अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इस साल के लिए सिंगल नेशनल करिकुलम वाला टॉपिक इस हवाले से अहम हो जाता है क्योंकि वो इस साल से इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ये स्टार्ट हो रही है और ये 3 साल के बीच में ही कंप्लीट होगा। अब सिंगल नेशनल करिकुलम पर आपने अगर ऐसे तैयार करना है, आपने अगर करंट अफेयर का या पाकिस्तान अफेयर का सवाल तैयार करना है तो क्या क्या पहलू आपको मद्देनज़र रखने चाहिए, मैं ऐसे के तनाजुर में आपको बता देता हूँ और ओवरऑल जो है वो आप उसको फिर उसी से ही आपका जो पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो भी निकल आएगा। देखिए, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन के अंदर आपकी ये तमहीद ही होगी कि पाकिस्तान में जो सिंगल नेशनल करिकुलम है नाफज किया जा रहा है और इस उम्मीद के तहत किया जा रहा है कि ये एक यूनिटी लेकर आएगा नेशन के अंदर, वन नेशन बना देगा हम सबको। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पर आप एजुकेशन एंड इट्स टाइप्स का जिक्र कर सकते हैं, जैसे फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। इनकी डेफिनेशन नेट पे आराम से मिल जाती पड़ी हुई है। तीसरे नंबर पर आप जिक्र कर सकते हैं पाकिस्तान में एजुकेशन की टीयर्स कौन कौन सी हैं। उसमें 8वीं क्लास तक एलिमेंट्री एक टीयर बन जाती है, फिर उसके बाद में हायर एक बन जाती है, उसके बाद में मतलब इंटरमीडिएट तक दूसरी और तीसरी जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन वाली बन जाती है, हायर एजुकेशन जो है वो बन जाती है। इंटरमीडिएट ये बन गई, फिर एलिमेंट्री और फिर बन गई हायर सेकेंडरी और फिर हायर। गालिबन ये 3 टीयर्स हैं, एग्जैक्टली नेम यही है पाकिस्तान के बीच में। अच्छा, फिर आप जिक्र करेंगे कि ओवरऑल प्लान है क्या सिंगल नेशनल करिकुलम का। उसमें आप बताएंगे कि प्लान ये है कि 3 फेजेस के बीच में इसको नाफिज कर दिया जाएगा पूरे पाकिस्तान के अंदर। 3 साल का ये प्रोसेस है जो रखा है और जिसमें पूरे पाकिस्तान के बीच में जो करिकुलम है वो एक ही कर दिया जाएगा तमाम के तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में। अच्छा, फिर इसका ओवरऑल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है आप उसका जिक्र करेंगे कि उन्होंने मुख्तलिफ मीटिंग्स की, स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंसेस की, मुख्तलिफ उन्होंने सूबों को भी लूप में लिया, उनकी बड़ी मीटिंग्स हुई हैं। और ये फेडरल गवर्नमेंट का जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है ना उसके ऊपर पड़ा हुआ है सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से कि उन्होंने क्या क्या कुछ किया। अब वहाँ से पूरी डिटेल उठा लें। फिर आ जाएगा कि क्या क्या होप्स हैं, इसकी गोल्स क्या क्या हैं जो अचीव करने हैं। वो 5, 6, 7 गोल्स ही बनते हैं, जिसके बीच में ये है कि जो मदरसा के स्टूडेंट्स हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए और पाकिस्तान के जो नेशनल आइडियाज़ हैं उनके ऊपर कन्वर्जेंस जो है वो क्रिएट की जाए। हमारे हीरोज़ जो हैं सारे मुल्क के अंदर वो सेम होने चाहिए। नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए तमाम के तमाम लोगों के लिए यकसां तौर पर। और फिर कुछ सिलेबस के बीच में भी इन्होंने इम्प्रूवमेंट की है, चेंजेस की हैं। इस्लामियात का पोर्शन कुछ ज़्यादा कर दिया, कुछ पाकिस्तान अफेयर का, इस तरह के कुछ तब्दीलियाँ जो है वो की हैं। ये पूरी की पूरी डिटेल जो है ये फेडरल गवर्नमेंट का जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके बीच में पड़ी हुई है। उसकी वेबसाइट पे आप जाएं, पड़ी हुई है। अब 3 मिनट की वीडियो में ज़ाहिर मैं इतनी बात तो नहीं कर सकता, सिर्फ एंगल ही बता सकता। अच्छा, फिर उसके बाद में आप बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो रुकावटें पैदा करेंगी, उसका जिक्र लाजमी आपको करना पड़ेगा। अब रुकावटों के बीच में एक इसका लीगल जो इसका सिचुएशन है, क्योंकि उसको कहा जाता है कि ये इलीगल है। फेडरल गवर्नमेंट का 18वीं तरमीम के बाद कोई रोल ही नहीं, बहुत से इदारे ये कहते हैं, बहुत से लोग और क्रिटिक्स ये कहते हैं। उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर हम ये बात करेंगे कि बहुत से चिल्ड्रन जो हैं वो वैसे स्कूलों में हैं ही नहीं, तो पूरी सिंगल कॉम आप बनाएंगे कैसे। फिर ये बताएंगे कि खाली करिकुलम एक करने से कुछ भी नहीं होगा। टीचिंग मेथोडोलॉजी डिफरेंट है, टीचिंग एनवायरनमेंट डिफरेंट है, लम्स की और होगी, सरकारी स्कूलों की और होगी, बीकन हाउस की और होगी। तो ये इन सारों का आप जिक्र करेंगे। फिर इसके अलावा ओवरऑल मुल्क के अंदर जो क्लासेस चलती हैं, फ्यूडल क्लास है, लेबर क्लास है, ये सारी की सारी यूनिटी कैसे आएगी, ये क्लासेस कैसे ख़त्म हो जाएंगी, जो सोशल क्लासेस हैं, जो पॉलिटिकल क्लासेस हैं। तो ये तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ आप शेयर कर देंगे और फिर आप रिकमेंडेशन देंगे कि जी अगर आपने अपने गोल्स हासिल करने हैं तो कुछ काम मज़ीद आपको करने पड़ेंगे, जैसे बजट बढ़ाना पड़ेगा तालीम का, सरकारी स्कूलों में भी तालीमी सहूलियात आएँ,
मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी आपके जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी। मदरसा के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ख़र्चा कर रहे हैं, मदरसे के बच्चों के लिए स्पेशल जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, वरना वो मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं पाएंगे। ये जॉब्स तो इसमें क्रिएट की जा रही हैं टीचर की, लेकिन इसके अलावा भी मज़ीद कुछ करना पड़ेगा उनके लिए ना। तो ये तमाम की तमाम जो रिकमेंडेशंस है ये दे देंगे और आखिर में आप कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूजन इसमें मेरा तो ये बनता है कि जी ये हम लेके तो आ रहे हैं, मतलब इट्स एन एफर्ट जिसके ज़रिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक होमोजेनस किस्म की एक सोसाइटी और नेशन जो है वो क्रिएट हो सके, लेकिन ये कोई इजी टास्क नहीं होगा। और अगर ये हमें गोल अचीव करना है तो फिर हमें सिंगल नेशनल करिकुलम के अलावा भी बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपने इसको ये नहीं कह देना कि गलत है काम, ये होना नहीं चाहिए, ये जज्बाती स्टेटमेंट नहीं दे देनी आपके मुल्क इस पे काम कर रहा है। सिर्फ आपने बता देना है कि ये इजी नहीं होगा, इसमें रुकावटें आएंगी और साइमल्टेनियसली आपको और बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे। ये हो गया ओवरऑल सिंगल नेशनल करिकुलम का। इससे विश यू बेस्ट ऑफ लक, इस पे काम करें, बना के अपने पास रख लें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी का मामला फरमाए।